अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यकीनन खैरियत से होंगे। और इससे पहले कि मैं हाइफन के बारे में या दी हाइफन के बारे में, जिसे उर्दू में वसला कहते हैं, इसके बारे में अपनी एक्सप्लेनेशन शुरू करूं, और मैं आपसे कहूंगा कि वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक या वो लोग जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, वो लाइक भी कर ले, सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन पे क्लिक भी कर ले, ताकि बाकी लोगों को भी इसका फायदा हो। अब आगे चलते हैं जी। दी हाइफन इज यूज्ड फॉर जॉइनिंग पार्ट्स ऑफ अ कंपाउंड वर्ड। कि हाइफन जो है वो मुरक्कब अल्फाज को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये है जी ब्रदर इन लॉ, ये सारे का सारा कंपाउंड वर्ड है, दो या तीन अल्फाज से मिलकर बना है और इनके दरमियान हाइफन का इस्तेमाल हो रहा है। ये हाइफन यूज हो रहा है जी, हर वर्ड के बाद एक हाइफन आ रहा है जी। कोऑपरेट कंपाउंड वर्ड है जी, ठीक है। सेटअप कंपाउंड वर्ड है और इन दोनों के दरमियान ये हाइफन यूज हो रहा है। कैन द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ द असेंबलीज एंड द गवर्नमेंट। क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल असेंबलीज और गवर्नमेंट की वर्किंग के हवाले से कुछ कोऑर्डिनेट कर सकती है? तो ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड वर्ड है जी, ठीक है। इसके लिए हाइफन का इस्तेमाल होता है जी। अब एक और जगह पे कहता है कि वेरी प्रॉपरली पुट हाइफन, द हाइफन इज वेरी प्रॉपरली पुट बिटवीन टू वर्ड्स व्हेन द फंक्शन they function as an adjective before a noun or when the two words are compounded into an adjective। तो बड़े मुनासिब अंदाज में हाइफन को दो अल्फाज के दरमियान रखा जाता है जी। जब जो वो बतौर एडजेक्टिव के काम करते हैं किसी नाउन से पहले, या जब दोनों अल्फाज को कंपाउंड कर दिया जाता है और एक एडजेक्टिव में तब्दील कर दिया जाता है। We went into the government controlled factory। अब गवर्नमेंट कंट्रोल्ड फैक्ट्री ये कंपाउंड एडजेक्टिव बन गया, दो अल्फाज से मिलकर बना है और दरमियान में ये हाइफन लगे जहां पे मेरा कर्सर जा रहा है। और ये जो है ये नाउन है, नाउन से पहले लगाया गया और ये नाउन की क्वालिटी को बता रहा है गवर्नमेंट कंट्रोल्ड, इस वजह से ये कंपाउंड एडजेक्टिव बन गया। और ये इन दोनों के दरमियान हाइफन लगाया जाता है। वो यही वो कह रहा है कि जब दो अल्फाज जो है वो एडजेक्टिव के तौर पे फंक्शन कर रहे हो और किसी नाउन से पहले लगा दिए जाए तो उनके दरमियान, जैसे गवर्नमेंट है और ये कंट्रोल्ड है, इन दोनों के दरमियान हाइफन लगा दिए गए क्योंकि ये एडजेक्टिव के तौर पे फंक्शन कर रहे हैं नाउन से पहले, ठीक है। दी ऑन द स्पॉट एडवाइस, ये देख लें एडवाइस नाउन है और ऑन द स्पॉट जो है ये कंपाउंड एडजेक्टिव है, ठीक है जी। आगे हुआ जी, आप स्टडी कर लीजिएगा। ऑफ द मिनिस्टर फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कॉलेज ड्यूरिंग हिज इंस्पेक्शन टूर वाज हाईली यूजफुल। के कॉलेज की इम्प्रूवमेंट के लिए मिनिस्टर की जो मौके पर नसीहत थी, ठीक है, उसकी इंस्पेक्शन के दौरान वो बड़ी मुफीद थी जी। The behind the scenes decisions of some worthless rulers of this country। अच्छा जी, behind the scene decisions, behind the scene फिर ये एडजेक्टिव बन गया क्योंकि आगे decision जो है नाउन आ रहा है, ठीक है। तो दो या दो से ज्यादा अल्फाज मिलकर जब कोई कंपाउंड एडजेक्टिव बना रहे हो, आगे नाउन आ रहा हो, ठीक है, और नाउन की क्वालिटी को बयान कर रहे हो तो फिर उनके दरमियान हाइफन लगा दिया जाता है, ठीक है। द मिल्क वाइट टाइटल, टाइटल की क्वालिटी क्या है? मिल्क वाइट है, ठीक है। टाइटल नाउन है और मिल्क वाइट जो है ये एडजेक्टिव और इसके दरमियान हाइफन, ठीक है। जब दो या दो से ज्यादा अल्फाज मिलकर एडजेक्टिव बनाए और वो उनसे आगे नाउन आ जाए, ठीक है, तो उन दो अल्फाज के दरमियान हाइफन लगा दिया जाता है जी, ठीक है। अब यहां पे देख लें फैक्ट्री फिटेड कार, कार का फैक्ट्री फिटेड होना उसकी क्वालिटी है जी, और ये बन गया फैक्ट्री फिटेड जो है ये कंपाउंड एडजेक्टिव बन गया, दो या दो से ज्यादा अल्फाज से मिलकर बनता है जी, ठीक है। और इन दो अल्फाज के दरमियान हाइफन लग गया जी। ये ऐसे ही कंपाउंड एडजेक्टिव के दरमियान हाइफन लगता है। No one knows for sure when the badly managed factory will begin
running into losses. अब badly managed जो फैक्ट्री है जी, अब ये कंपाउंड एडजेक्टिव बन गया, ठीक है, और फैक्ट्री जो है ये नाउन है। आगे देखते हैं, कहता है कि when the first word of the compound is an adverb, जब कंपाउंड का पहला वर्ड जो कोई एडवर्ब हो and it ends in ly, और ये ly से खत्म हो रहा हो, or when the compound adjective comes after the noun, या जब ये कंपाउंड एडजेक्टिव किसी नाउन के बाद आ रहा हो, we do not use the hyphen, तो फिर हम हाइफन का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है जी। यहां पे ये देख लें जी, ये उर्दू आप खुद पढ़ लीजिएगा। कहते हैं कि ब्राइटली लिट बिल्डिंग, अब एलवाई आ रहा है जी, ठीक है, तो फिर दरमियान में हाइफन नहीं लगा क्योंकि पहले एडवर्ब आ रहा है, ठीक है जी, और इसके बाद नाउन आ रहा है। लेकिन यूं हो जाएगा कि हाई राइज बिल्डिंग, क्योंकि बाद में नाउन आ रहा है, और एलवाई भी यहाँ पे नहीं आ रहा, नाउन तो पहले भी बाद में आता था, लेकिन यहाँ पर एलवाई कहीं पे हमें नजर नहीं आ रहा, तो इस वजह से यहाँ के दरमियान में जो है हाइफन लगाएंगे जी। स्टारी फेस्ड स्काई, अब वाई आ गया जी, एलवाई या वाई आ जाए तो फिर भी दरमियान में हाइफन नहीं लगाएंगे, दोनों के दरमियान स्टारी और फेस के दरमियान हाइफन नहीं लगेगा क्योंकि वाई आ रहा है, और आगे स्काई आ रहा है जी, स्काई नाउन है, लेकिन स्टार स्टडीड स्काई आ जाएगा जी, एलवाई नहीं आ रहा या वाई नहीं आ रहा, ठीक है, इस वजह से हाइफन दरमियान में आ जाएगा। लॉलीपेड, एलवाई आ रहा है और आगे पेड है, तो नो हाइफन, ठीक है, ये एडवर्ब आ रहा है, ठीक है, एडवर्ब से शुरू हो रहा है। वर्ल्ड फेमस प्लेयर्स, प्लेयर्स नाउन है और वर्ल्ड फेमस नाउन बाद में आ रहा है, और यहाँ पे भी एलवाई नहीं आ रहा है, एडवर्ब नहीं है जी, ठीक है, ये एडजेक्टिव है जी, कंपाउंड एडजेक्टिव, ठीक है। Badly managed schools but well managed institutions, badly managed, ठीक है जी, यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए भाई, चलो ये देख लें, badly managed schools, ठीक है, एलवाई आ रहा है, एडवर्ब आ रहा है, पहला वर्ड एडवर्ब आ रहा है, ठीक है, इस वजह से नो हाइफन, लेकिन यहां पर कोई एडवर्ब नहीं आ रहा, वेल, एलवाई नहीं आ रहा या वाई भी नहीं आ रहा, ठीक है, तो फिर वेल मैनेज इंस्टीट्यूशंस हैं, तो फिर दोनों के दरमियान हाइफन होगा। एडवर्ब अगर ना आ रहा तो फिर हाइफन होता है, एडवर्ब अगर आ रहा हो पहला वर्ड तो फिर हाइफन लगाया जाता है जी। द कैंडिडेट वाज वेल प्रिपेयर्ड, द वेल प्रिपेयर्ड स्पीच, ठीक है जी, तो ये भी इसी तरह, कोई वाई नहीं आ रहा, इसी वजह से ये आगे दोनों के दरमियान हाइफन है। We were poverty stricken in our childhood, अब यहां आप पूछेंगे कि सर आपने तो बताया था कि वाई आ जाए और एल वाई आ जाए तो फिर दरमियान में हाइफन नहीं लगता, ठीक है जी, तो ये सोचने वाली बात है जी। बेसिकली इसका मतलब ये बनता है कि वी वर पॉवर्टी स्ट्रिकन चिल्ड्रन इन अवर चाइल्डहुड, ठीक है जी, यहां पे उसने चिल्ड्रन नहीं लगाया ये, लेकिन ये अंडरस्टूड सी बात है, इस वजह से हाइफन लगा हुआ है दरमियान में, ठीक है, क्योंकि बाद में नाउन आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं। द हाइफन इज ऑल्सो यूज्ड ब्यूटिफुली टू सेपरेट द लेटर्स ऑफ वर्ड्स फॉर अ स्पेशल इफेक्ट, कि तहरीर में मखसूस असरात पैदा करने के लिए खूबसूरती से हाइफन का इस्तेमाल किया जाता है।
राइटिंग्स को ब्यूटीफाई करने के लिए या ब्यूटीफुल इफेक्ट्स देने के लिए, गुड इफेक्ट्स देने के लिए भी हाइफन का इस्तेमाल किया जाता है. कीप क्वाइट और यू विल अपसेट द एंग्री यंग मैन, एंग्री एंड बैड मैन. अब ये सारे को जो है वो ब्यूटीफाई करने के लिए, को खास इफेक्ट देने के लिए इनके दरमियान, सबके दरमियान, लेटर्स के दरमियान हाइफन लगा दिया गया. यहाँ भी 3 लेटर्स के दरमियान हाइफन लग गया जी. ठीक है. हु सेज आई एम एंग्री, अब 3 लेटर्स, उसके बाद फिर आर वाई और इनके दरमियान में हाइफन, फिर मैड, ये 3 लेटर्स इनके दरमियान हाइफन लग गया जी. स्पेशल इफेक्ट्स के लिए लेसन और एल और ESSON के दरमियान हाइफन लगाया गया स्पेशल इफेक्ट्स पैदा करने के लिए. ठीक है जी. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जी द डैश. कहता है द डैश इज यूज्ड टू इंक्लूड सम वर्ड्स इन अ सेंटेंस फॉर एक्सप्लेनेशन. डैश इस्तेमाल होता है कुछ वर्ड्स को सेंटेंस में शामिल करने के लिए, एक्सप्लेनेशन देने के लिए. ठीक है. किसी जुमले के अंदर किसी वजाहत वगैरह की खातिर चंद अल्फाज शामिल करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है. अब दे विजिटेड सिटीज एक सेंटेंस है. उन्होंने शहरों का, सेवरल सिटीज, कई शहरों का विजिट किया जी. लेकिन ये नहीं पता कि किन किन शहरों का विजिट किया जी. अब इस सेंटेंस की वजाहत के लिए डैश का इस्तेमाल यहां पे कर दिया गया. ये ब्लैक सी आपको नजर आ रही है, ये डैश का यहां पे इस्तेमाल कर दिया गया जी. ठीक है. ये आपको नजर आएगी, ये मैंने कर दिया, ये नजर आ रही है डैश आपको. और आगे वजाहत करने के लिए कहाँ का, किन किन सिटीज का जो विजिट किया जी, लाहौर, कोयटा, पेशावर, हैदराबाद, कराची. अब यहां पे 2 नाम है, इकरा और इफ्रा. ठीक है जी. इकरा एंड इफ्रा वर टॉकिंग लाउडली. वर्ड टॉकिंग अगर मैं कह दूं कि इकरा और इफ्रा बातें कर रही थी, तो आप कहेंगे जी किस, आपके जहन में ये पैदा होगी, सवाल पैदा होगा कि किस अंदाज से बातें कर रही थी या क्या बातें कर रही थी. तो फिर मैं कह दूंगा कि किस अंदाज, अगर अंदाज का क्वेश्चन पैदा हुआ तो फिर लाउडली. ठीक है. और मजीद ये कि एक तो अंदाज, दूसरे क्या कर रही थी बातें जी, फिर दरमियान में डैश लगा दी गई उसको मजीद एक्सप्लेनेशन के लिए. अबाउट देयर क्लोथ्स, अपने कपड़ों के बारे में. ठीक है. और 2 डैशेस के दरमियान एक्सप्लेनेशन आ रही है जी. ठीक है. द न्यू टैक्सेस, नए टैक्सेस, फिर कोई पता नहीं कौन से वाले टैक्सेस हैं, किस पर लगाए गए हैं, तो फिर डैश लगा दी गई है एक्सप्लेनेशन के लिए. ऑन आयल, फिर हाउस और फिर मेडिसिन. ठीक है जी. तो क्या है जी न्यू टैक्सेस, आयल, हाउस और मेडिसिन पे, ये क्या है जी. तो वो कहेंगे, कहते हैं फिर मजीद इसको, ये मेडिसिन तक हमने, फिर क्या क्वेश्चन है भाई, क्या है जी आयल, हाउस एंड मेडिसिन, इनके हवाले से क्या हो रहा है जी. आर द टॉक ऑफ द टाउन, कि ये अब टॉक ऑफ द टाउन बन चुकी है, हर जुबान ज़दे आम, खास और आम पे आ चुकी है. ठीक है. जुबान ज़दे खास और आम पे आ चुकी है. ठीक है. तो फिर ये आगे मजीद इसके एक्सप्लेनेशन के लिए डैश लगा दी गई है. The dash is used to indicate the connecting years or items of a whole unit. कोई मुसलसल एक दूसरे से कनेक्टेड ईयर्स हों, उनको जाहिर करने के लिए, या पूरे यूनिट के कुछ आइटम्स हों, उनको जाहिर करने के लिए भी डैश का इस्तेमाल किया जाता है. अशिया या सालों वगैरह को एक मुकम्मल इकाई के तौर पर जाहिर करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है. The history of Pakistan covering the 1947. अब 1947, ठीक है, और 2020 पीरियड, कि पाकिस्तान की हिस्ट्री 1947 से 2020 तक एक पूरी हमारे पास एक यूनिट बनती है, हिस्ट्री का एक यूनिट बनता है. ठीक है. उसको कवर कर, तो उन 2 पूरे यूनिट को जाहिर करने के लिए दोनों के दरमियान डैश लगा दी गई. ठीक है. पूरे टाइम के यूनिट को जाहिर करने के लिए दोनों के दरमियान डैश लगा दी गई है. आगे चलते हैं जी, पेजेस 1 to 100.
यहां भी डैश का इस्तेमाल किया जाता है। अब द 5 ईयर प्लान, यहां भी देख लीजिए 5 और ईयर प्लान के दरमियान डैश लगा दी, सिर्फ 5 लिख देते तो समझ ना आती, ईयर प्लान जब तक नहीं लिखा क्लियर नहीं हुआ। तो फिर दोनों के दरमियान इस 5 को एक्सप्लेन करने के लिए ऑफ द 5, ठीक है, ये डैश लगाएगी, ये आगे फिर ईयर प्लान। क्लास 1 to 10, अब क्लास 1 आगे मैंने लिख दिया तो पता नहीं भाई क्या है जी, तो 2 10 तक जब तक नहीं लिखूंगा क्लियर नहीं होगा मीनिंग, ठीक है, डैश लगा देगी। आवर हिस्ट्री, क्या है जी हमारी हिस्ट्री, फिर डैश लगा देगी, अ बुक, ठीक है, एक किताब का नाम है, ठीक है। सितंबर, मैं कहता हूं कोई समझ नहीं आती क्या कहा जा रहा है सितंबर के बारे में, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आगे फिर मैंने डैश लगा के अप्रैल और सेशन लगा दिया, तो फिर समझ आएगी हाँ जी बात हो रही है सितंबर अप्रैल सेशन की या एजुकेशनल सेशन की। कहता है कि द डैश इज यूज टू इंडिकेट समथिंग लेफ्ट आउट। डैश किसी ऐसी चीज को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जिसे छोड़ दिया जाए, और वो अंडरस्टूड सी बात होती है, सब उस बात को समझते हैं, इस वजह से उसको छोड़ दिया जाता है। जैसे यहां पे डैश लगा दे कि ये इज व्हाट ऑल ऑफ अस डिजायर, राइटर्स कभी कभार ऐसा भी करते हैं, डैश इज व्हाट ऑल ऑफ अस डिजायर, वो है जो हम सब जिसकी हम ख्वाहिश रखते हैं, है जिसकी हम सब ख्वाहिश रखते हैं या करते हैं, ठीक है जी। और अंडरस्टूड सी बात है कि हर बंदा मनी चाहता है और फेम चाहता है, तकरीबन हम सब की 98% लोगों की ये दो ख्वाहिशात है, ठीक है। अंडरस्टूड सी बात है कि हर बंदा जिंदगी में मेहनत करता है किसी न किसी हवाले से, ठीक है, मनी और फेम के लिए, कि मैं पहली बात यह कि पैसा हो, खुला डुला पैसा हो, मशहूर हो, और दूसरी बात यह है कि मुझे फिर सिर्फ पैसा ही ना हो, पता भी हो लोगों को भाई हाँ इस बंदे के पास पैसा है, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी, तो ये अंडरस्टूड सी बातें हैं और इस वजह से यहाँ पे नहीं लिखी गई।